नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, राजस्थान में जैसे जैसे 15 अप्रैल नज़दीक आ रही है, या कहे कि मार्च जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है और अप्रैल की शुरुआत नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजस्थान में भी सियासी उठापटक बढ़ती ही चली जा रही है और उसमें आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट देखने को मिल ही रहा है। सियासी उठापटक किस चीज़ को लेकर? पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर 2025 में हाई कोर्ट का फैसला आया था और तब तारीख दी गई थी 15 अप्रैल 2026 की कि तब तक पंचायत चुनाव करा लिए जाए। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया, सियासी उस वक्त बयान सामने आए, वार पलटवार हुआ और उसके बाद मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, विपक्ष भी एक्टिव हो रहा है। अभी हाल ही में आपको देखिए, हमने कई वीडियोस दिखाए कि किस तरह सदन में भी, चाहे सदन में के अंदर हो या सदन के बाहर हो, पंचायत और निकाय चुनाव का मुद्दा वहां भी गूंजा। तो विपक्ष अपनी कमर कस चुका है बजट सत्र से पहले ही, और अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जाएंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी और भजनलाल शर्मा सरकार की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और वो घिरते हुए नजर आएंगे। अब उससे बाहर कैसे निकलेंगे, इन्हीं सब पर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं एक बार आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश, जैसा कि मैंने बताया, 14 नवंबर 2025 को आदेश आया था। 15 अप्रैल 2026 की पंचायत और निकाय चुनाव करा लिए जाए, ये आदेश था और ये तारीख दी गई थी। अब इसकी अवमानना याचिका लगाई है पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका जो दायर की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर इस चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरोप उन्होंने क्यों लगाया, देखिए वो भी समझ लीजिए, क्योंकि तारीखों में ही टकराव हो रहा है। जब हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 की तारीख दे दी है, तो उसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तारीख तय की है, वो है 22 अप्रैल। तो कैसे मुमकिन है कि 15 अप्रैल से पहले तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा? निकाय चुनाव कराने की बात तो बहुत दूर है, तारीखों का ऐलान भी तब तक संभव नहीं है। अब देरी के मुख्य कारण भी समझ लेते हैं कि देखिए, ओबीसी आरक्षण है, जो कि वार्डों के आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक लंबित है। कुछ डेटा के अनुसार, अगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो लगभग 400 ग्राम पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य इसमें बताई गई है। तो इसीलिए फिर से सर्वे की जरूरत पड़ सकती है, और फिर से सर्वे का मतलब आप समझिए कि कितना लंबा ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। परिसीमन का एक मुद्दा है, वो भी रहता है। अब वर्तमान की स्थिति भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल देने से मना कर दिया था। तो अब ये हाई कोर्ट में वापस लग गई और हाई कोर्ट में वापस मामला आएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, भाई पंचायत तो है नहीं, तो जो अधिकारी है और जो प्रशासन के अधिकारी है, वही किसी न किसी तरह व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे सीधा सीधा जनता पर असर पड़ता है, काम रुकते हैं, सही तरीके से काम नहीं हो पाते हैं। तो अब इसी पर देखेंगे कि ये भजनलाल शर्मा सरकार पर यह मुद्दा भी भारी पड़ सकता है, जिस तरह भजनलाल शर्मा सरकार और भी कई मुद्दों पे पहले घिरी हुई नजर आई। हालांकि आजकल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आक्रामक नजर आ रहे हैं विपक्ष पर। तो सर, क्या ये इस पंचायती और निकाय चुनाव के मुद्दे पे फिर से घिरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब तक तो घिरी हुई बीजेपी सरकार ही नजर आ रही है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी, कि जो एक कोर्ट की अवमानना की बात बन रही है जी। जो आपने तारीख 15 और 22 बताई, वो बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने पहले से ही कहा जी। दरअसल अब सरकार एक टाइट रोप पे आ गई है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कह दिया है, अगर कोर्ट की अवमानना मामला बना तो पंचायती राज विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे अधिकारी नहीं, क्योंकि मेरे पास पिछले आयोग की लिस्ट आई नहीं है परसीमन वाली। जी। अच्छा, उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि 31 मार्च क्या 22 अप्रैल क्या 6 महीने लग जाए तो नहीं। बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री की एक और योजना के तहत उस पर बट्टा लग रहा, वो चाह रहे थे ये इलेक्शन आगे हो, जो वन स्टेट वन इलेक्शन कराने के मूड में थे जी। लेकिन ना वो साफ सरकार की तरफ से पक्ष कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने कह दिया 15 अप्रैल तक करवा देगी जी। अब सरकार दो तरफा फंस गई। एक तरफ राज्य चुनाव आयोग ने कह दिया मैं जिम्मेदारी लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आई नहीं, तो ये पंचायती विभाग का मैटर है, वो वहां जाए, वहां से जो होगा तब हम करेंगे। दूसरा,
उसमें साथ ही यह सुझाव दे दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि अगर पिछले ओबीसी की सीटें ना डिक्लेयर हो तो फिर सबको सामान्य मान के चुनाव करवा दिया जाए। जी। अब ये हो गया तो इस समय माहौल आप समझ रहे हैं चुनाव कितना भारी हो जाएगा सरकार के लिए, पिछड़े वैसे भी। जी। और अब वही मतलब एक तो आपने देखा होगा एक अजीब सा सन्नाटा है सत्ता पक्ष की, बिल्कुल पूरी तरह से। विपक्ष कांग्रेस छोड़ नहीं रही है। जी। कहीं कहीं मंत्री बेड़म ने कहा भी कि ये तो कांग्रेस को करना था, लिस्ट बनानी थी, बनाई नहीं। 23 हो गया, वो 23 में चले गए, 24, 25, 26 आ गया, मार्च हो गई। जी। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप बताइए। और समय भाग रहा है, 2.5 साल हो गए, बिल्कुल जून में 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च 3 महीने बाद, और आखिरी 6 महीने छोड़ दिए, 2 साल का समय बचेगा। तो और गांव-गांव लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट अब अपने कहे से तो पलटेगा नहीं। और अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई दलील लगती है तो फिर यही जाएगा कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, डर गई, तब भी विपक्ष घेरेगा। इसीलिए जो याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा है वो उन्होंने ये लगाया कि ये चुनाव टलवाना चाहते हैं। जी। ये कोर्ट की अवमानना करना चाहते हैं, केवियट लगा। तो अब ये 2 जगह से नहीं बल्कि सर ये कहे कि 3 जगह से। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, बिल्कुल विपक्ष तैयार खड़ा है, वो लगातार घेरता आ रहा है, और तीसरे तरफ कोर्ट की अवमानना हो रही है। और चौथी सबसे बड़ी सरकार की चुप्पी पूरे मसले पे। जी। तो ये चारों तरफ से सरकार चुप क्यों है? वो चुनाव करवाना चाहती है, नहीं करवाना चाहती है? अगर करवाना चाहती है तो वो लिस्ट दे देती है ओबीसी परसिमन वाली, उसके आधार पर ओबीसी सीटें तय हो जाती हैं और हो जाती। तो क्या अब वो जो सीटें हैं उनमें ओबीसी का कोटा नहीं रहे क्या? उसके बिना भी चुनाव हो जाएंगे। ये सारी बातें अब अगली अगर नहीं होता है, इसी बजट सत्र में जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है, इसी महीने तक चला है वो, उसी में यही सरकार एक बिल भी लेकर आई कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले उसमें पंचायत चुनाव में खड़े हो सकते। सरकार दिखाती रहती है कि हम काम पर वो खड़े तो जब होंगे ना जब चुनाव कराए जाएंगे सर। अब चुनाव ही नहीं कराए जाएंगे, काहे के वो बिल? अब अभी कहना तो फिर वो सरकार कहेगी, लेकिन लग यही रहा है। जब 15 अप्रैल और 22 अप्रैल है तो कैसे मिलेगी? जी। तो चलिए देखते, फिलहाल अभी जो भी हमने बातें की इसमें कोई पुष्टि वाली बात नहीं है। हालांकि जो बयान है उसके आधार पर हमने ये आपको खबरें बताई हैं। 15 अप्रैल तक इसका इंतजार करना हो, क्योंकि कुछ भी पुष्टि कर पाना उसके बाद ही तय है। जी। लेकिन उससे पहले अगर कोई ऐसा बयान आता है सरकार की तरफ से, अगर कोई फैसला लिया जाता है या कोर्ट में क्या वो रुख अपना रखती है, तो वो हम सब आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। आपकी पंचायत चुनाव ना कराने पर या कराए जाने पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो वो भी बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।